सबसे कठिन रास्ता कौन सा है? साधु बनना। तो एक कहानी सुनाई देता हूँ कि एक बेरूपिया, बेरूपिया समझते हो, जो भिन्न भिन्न जो रूप रखता है। एक बेरूपिया किसी राजा के यहाँ भिन्न भिन्न रूप रख के जाया करता था, और राजा उसको टके इनाम में 1 टका दिया करता था। जब वो भिन्न भिन्न रूप करके दिखाता था, जब रूप धर के जाता था तो 1 टका दिया करता था। राजा को काफी समय जब उसका रूप देखते देखते हो गया, तो एक दिन राजा के मन में आई कि भाई तू अपने ही मन के जितने रूप धर के आता है, कभी मेरे भी मन का तो रूप धर के आ। बेरूपिया बोला, महाराज मेरा काम है, आप बताइए कौन सा रूप रख के आऊं। तो राजा ने कहा कि भैया तू साधु का रूप रख के आ। राजा ने कहा कि तू साधु का रूप रख के आ। तो बेरूपिया बोला, महाराज ये आपने क्या कह दिया, मैं देवी बन सकता हूँ, मैं राम बन सकता हूँ, मैं हनुमान बन सकता हूँ, तो मैं जो तुम कहो वो बन सकता हूँ, लेकिन साधु नहीं बन सकता। जो भी रूप चाहो मैं वो रूप धर के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं साधु नहीं बन सकता। राजा ने बोला, फिर तू कैसा बेरूपिया है? भाई बेरूपिया तो सब रूप रख लेता है, तू कैसा बेरूपिया है? कि नहीं, और तो सब रूप रख लेता हूं, लेकिन साधु में नहीं बन सकता। जो इतनी कह करके राजा बोला, ठीक है तो भी साधु नहीं बन सकता तो हमें तेरे से क्या लेना देना है? कि बोले महाराज ठीक है, मैं आपको जो जवाब दे के जा रहा हूँ, मैं कभी साधु नहीं बन सकता। इतनी कह के वो वहां से चला गया। 2-4 महीने उसने घुमा दिए, उस बात को भूल में डाल दिया, और 2-4 महीने बाद किसी से उसने बताया नहीं, और एक तालाब के किनारे जाकर के साधु बन के बैठ गया। तालाब के किनारे जाकर के साधु बन के बैठ गया। जब साधु बन के बैठ गया तो लोग उसके पास जाने लगे, श्रद्धालु उसके पास जाने लगे। जब श्रद्धालु पास जाने लगे तो वो पैसे का त्याग करे बैठा था, किसी से पैसा टका लेता नहीं था, जो खाने को आ जाता खा लेता। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैलनी शुरू हो गई कि एक महाराज है जो बिल्कुल पैसा नहीं लेते, बड़े त्याग से रहते हैं। जब धीरे धीरे शोहरत बढ़ती चली गई तो आखिर वो शोहरत राजा के पास पहुंची। जब राजा के पास वो शोहरत पहुंची तो राजा ने सोचा, चलो भाई ऐसे संत से तो हम भी मिल के आएंगे, भाई ऐसे संत हैं तो हम भी मिल के आएंगे। तो राजा जो है वहाँ से उस संत के पास मिलने गया, और जब संत को देखा था तो वो तो फक्कड़ बैठे ही थे, तो राजा उसके पास पहुँचा, और पहुँचने के बाद कहने लगा, महाराज प्रणाम। और उन्होंने एक थैली, गिन्नियों से भरी हुई थैली महाराज के आगे रख दी कि लो महाराज अपना कुटिया आश्रम बना लो और आराम से रहा करना। अपना एक थैली गिन्नी की भरी हुई दे दी कि आराम से कुटिया आश्रम बना लो और आराम से रहा करना, ये मेरी भेंट है आपको। जैसे ही राजा ने वो थैली उसके आगे रखी, उसने उठा के उसके मुंह पर राजा के पे, तू हमको माया दिखाता है। सामने कौन था? सामने राजा था। उसने राजा को 2-4 गाली भी सुना दी, उसकी बेइज्जती भी कर दी। आखिर राजा घबरा गया, क्यों साधु के आगे सब घबरा ही जाते हैं। बोले महाराज बड़ी गलती हुई, अब जीवन में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और वो थैली उठा करके वापस अपने राज में आ गया। जब वापिस अपने राज में आ गया तो दूसरे दिन वो बेरूपिया जो है सादा वेश में अपने राजा के पास पहुंचा कि महाराज मेरा इनाम दे दो। महाराज मेरा इनाम। तो राजा बोला, अरे इनाम तो तू तो आज कुछ रूप ही धर के नहीं आया, हाँ तो तू सारा नहीं हुआ, ऐसे कैसे इनाम दे दो? कि महाराज इसी में भलाई है, आप इनाम दे दो। ऐसे में कि ऐसे कैसे इनाम दे दूं जब तक तू रूप रख के नहीं आया? बेरूपिया बोला, महाराज कल आपने रूप देखा नहीं था। बेरूपिया बोला कि महाराज आपने कल रूप देखा नहीं था। जैसे ही राजा ने ये सुना, बोले रे तक क्या तू था? राजा एकदम बोला कि अरे तू था? कि हाँ महाराज मैं ही था। अब राजा के को गाली देना,
राजा को फटकार लगाना, राजा के मुंह पे थैली मारना, कितना बड़ा उसकी बेइज्जती थी। राजा को अपनी बेइज्जती दबाने के लिए, बोला, रे तू तो बड़ा मूर्ख है भाई, तू तो बड़ा मूर्ख है। कल तो तेरे सामने एक थैली गिन्नियों की भरी हुई रखी थी, रख लेता। अब तो मैं ज्यादा से ज्यादा तुझे 1 टकाई दूंगा, तो तू गिन्नी की थैली रख लेता तो तेरे भाई मुझे तो देना था तेरे को भेंट, तो कल तो एक पूरी गिन्नी की थैली दे रहा था, आज तो 1 ही टका दूंगा। कि महाराज मुझे गिन्नी की थैली से कोई मतलब नहीं है, मुझे गिन्नी की थैली से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो साधु के भेष से मतलब था। अगर मैं कल आप गिन्नी की थैली ले लेता तो मेरे साधु के भेष को दाग लग जाता। अगर मैं कल आपकी गिन्नी की थैली ले लेता तो मेरे साधु के भेष को दाग लग जाता। इसलिए महाराज मैं अपने टका में ही खुश हूं, लेकिन साधु के भेष को दाग नहीं लगने दूंगा। और आज के साधु, लेकिन आज के साधु एक बेरूपिया भी ये जानता था कि साधु के भेष में पैसा लेना, किसी चीज की इच्छा रखना साधु के भेष का पतन है।